ये 10 कारण हैं जिसकी वजह से आपका कोई भी रिलेशन बिल्कुल खराब स्पॉइल हो जाता है, और वो ऐसे 10 कारण होते हैं जिसकी वजह से वो रिलेशन वापस रिज्यूम नहीं कर सकता। और ये आपकी जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हो, आप अपने भाई के साथ, बहन के साथ, पेरेंट्स के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, चाचा मौसा फूफा के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ये इन 10 कारणों की वजह से रिलेशन इन लोगों से हमारे खराब होते हैं। और बहुत लोगों को अपनी इन 10 गलतियों के बारे में पता भी नहीं होता और उनके रिलेशन खत्म हो जाते हैं। क्योंकि कई बार आपको एक चीज हमेशा सताती है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उसके बावजूद भी मेरे फूफा जी ने मेरे से मुंह फुला रखा है, मेरी बुआ ने मेरे से मुंह फुला रखा है, मेरी मासी मेरे से गुस्सा है, मेरी गर्लफ्रेंड परेशान हो गई है, मेरा भाई मेरे से गुस्सा है, मेरी बहन मेरे से बहुत ज़्यादा परेशान है, मेरे फादर, मेरी मदर। मतलब ये 10 कारण आपको पता ही नहीं चलेंगे कि इन सभी 10 कारणों की वजह से आपका रिलेशन किसी भी तरीके से स्पॉइल हो जाता है। और बहुत लोगों को इसके बारे में कानों कान खबर भी नहीं होती, ये रीज़न होते हैं। दोस्तों, इन 10 कारणों को बहुत ध्यान से समझना आपकी ज़िंदगी को पूरा चेंज कर सकते हैं। आपने एक सोशल मीडिया पे बहुत ही एक फेमस यूट्यूबर की रिलेशनशिप्स के बारे में सुना होगा कि 2023 तक तो उनकी रिलेशनशिप उनकी वाइफ के साथ बहुत ही अच्छी रही, लेकिन 2024 आते आते उनका डिवोर्स होने तक की कगार आ गई। तो ये 10 कारण हैं जो आपको आपकी जिंदगी में किसी भी रिलेशन को खत्म करने में बहुत सहायता करते हैं। आज अगर आपको ये 10 कारण पता होते तो आज आप अपनी गर्लफ्रेंड, वाइफ, बहन, भाई, पेरेंट्स, रिश्तेदारों से रिलेशनशिप खत्म नहीं होते। और ये 10 कारण ऐसे हैं जो आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कारण की। अगर चाहते हो इन कारणों को लिखना तो लिख लेना, क्योंकि इन 4 कारणों के बाद आपका अगर कोई भी रिलेशन खराब हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोल सकते हैं और आप खुद एज्यूम करेंगे जब मैं कारण बताता जाऊंगा कि हाँ यार ये कारण तो है, हाँ ये कारण भी है यार, इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, जबकि ये मेरे सामने ही था पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, कम्युनिकेशन की कमी। देखो होता क्या है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ना हर कोई अपने में बिजी होता है और किसी को किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का समय नहीं मिलता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही ऑब्जेक्ट को ये फील होता है कि यार ये ज़्यादा इतराता है, इसके पास टाइम तो है लेकिन ये टाइम नहीं दे रहा। और सेम ही अपोजिट पार्टी के साथ भी ये होता है, वो भी यही चीज़ सोचेगा कि यार इस सामने वाली पार्टी के पास टाइम है लेकिन मुझे टाइम नहीं दे रहा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, बातें नहीं हो पाती आपस में। और जब इंसानों के बीच में बातें कम होती है ना तो उनका रिलेशन खत्म होने लग जाता है। आप कभी भी एक चीज़ ऑब्जर्व करना, आप किसी इंसान से घंटों घंटों बातें करते हैं। यार मैं बहुत सारे न्यू कपल्स को देखता हूँ जो 18 साल 20 साल के फ़ोन पे 3-3 4-4 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हैं और उनका रिलेशन बहुत सही चलता है। यहाँ तक कि ये भी होता है कि भाई तूने खाना नहीं खाया तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तो वो होता है कि कम्युनिकेशन उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है। तो कम्युनिकेशन का जब भी गैप आएगा आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा। तो अपने रिलेशन को अगर जिंदा रखना है तो कम्युनिकेशन गैप को मत आने दो, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, विश्वास की कमी। देखो होता क्या है, जब समय बढ़ता है, आप बिजी होते हो, आप अपने काम में बिजी हो, वो अपने काम में बिजी है, तो आपस में ना एक प्रकार का सस्पेक्ट इशू आ जाता है, विश्वास नहीं हो पाता। आपको किसी तीसरे इंसान ने बोल दिया कि भाई ये इंसान तेरे लिए ये बात बोल रहा था। आप उस इंसान से, जिसने ये बताया कि ये इंसान बोल रहा था, आप उस इंसान से डायरेक्ट पूछने से पहले उसकी बात पे यकीन कर लो, अच्छा ये बोल रहा था यार, ये तो मैं उसके लिए ऐसा सोचता हूँ। आप अपनी मन ही मन में एक बहुत बड़ा गैप बना दोगे। और कम्युनिकेशन की कमी, कम्युनिकेशन आप कर नहीं रहे हो, विश्वास आपने थर्ड पार्टी से कर लिया तो काम खत्म, रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म, डेड हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट, आपको ईगो और अहंकार। आज की डेट में किसी भी परिवार के अंदर, किसी भी फैमिली में, किसी भी रिश्तेदारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ईगो की। ईगो और अहंकार आ जाता है। अगर आज आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, 20, 25, 50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, आपको लगता है कि भाई मैं हूं, जबकि दूसरा इंसान आपसे ज्यादा कमा रहा है, लेकिन उस इंसान के अंदर ईगो नहीं है। और होता क्या है कि दोनों पार्टियों के अंदर एक अनचाहा ईगो क्रिएट हो जाता है। उसको लगता है कि ये मुझे ईगो दिखा रहा है
और दूसरे इंसान को लगता है ये मुझे ईगो दिखा रहा है। जो ईगो और अहंकार होता है वो रिलेशनशिप को खत्म कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता कि मेरा रिलेशन किसी से खत्म हो गया। उसके बाद टाइम एंड मनी की कमी। देखो, जिस घर में पैसे की कमी होती है उस घर में लड़ाई होती है, और जिस घर में टाइम की कमी होती है उस घर में लड़ाई होती है। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि आपको टाइम भी मेंटेन करना है, आपको मनी भी मेंटेन करनी है। जब ये दोनों चीज मेंटेन कर लोगे, आपकी लड़ाई वैसे ही खत्म हो जाएगी और रिलेशनशिप बॉन्ड बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। उसके बाद मतभेदों में झगड़े। देखो, आपने कोई डिसीजन लिया, आपका दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, वाइफ हो गई, गर्लफ्रेंड हो गई, भाई हो गया, बहन हो गई या पेरेंट्स हो गए, उनका कुछ और सोचना, आपको कुछ और सोचना है। अब होता क्या है कि भाई वो कुछ और सोच रहे, तो आपको लगता है कि भाई मैं उसकी बात कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूंगा यार, मेरी ये बात सही है बिल्कुल। तो मतभेद में झगड़े हो जाते हैं, उसका अलग मत चल रहा है, आपका अलग मत चल रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, उपेक्षाओं की कमी। देखो, आप किसी से उम्मीद जब लगाते हैं तो आपको लगता है कि इंसान कर नहीं पाएगा मेरे लिए, तो वो गैप आ जाता है, कमियां बन जाती है कि भाई ये इंसान से मैंने अपेक्षा लगाई थी और ये इंसान उस अपेक्षाओं पे नहीं उतरा है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना, भावनात्मक समर्थन नहीं होना। देखो, इमोशंस एक ऐसी चीज है जो रिलेशनशिप में चले ना तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलती है, लेकिन अब जब प्रोफेशन के अंदर इमोशंस आ जाए तो खराब हो जाता है। तो इमोशन एक ऐसी चीज है, जब आप किसी की इमोशन की कदर करेंगे और वो आपकी इमोशंस की कदर करेंगे तो आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बढ़ेगा। आपने किसी इंसान, आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि आपने अपनी वाइफ के फादर की पूरी दिल से इज्जत करी, ये चीज को देखते हुए कि जो बेटियां होती हैं वो अपने फादर को बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा। आप उसके फादर की रिस्पेक्ट करोगे, आपको ऑटोमेटिकली अपने फादर के लिए इज्जत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इमोशंस के साथ जब इंसान जुड़ता है तो रिलेशनशिप्स में झगड़े नहीं होते। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सनल स्पेस ना मिलना। देखो, कई बार क्या होता है कि आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा आपको स्टिकी हो रही है, भाई बार बार फोन कर रही है, कहाँ हो, कैसे हो, वाइफ बार बार फोन कर रही है, कहाँ हो, कैसे। तो उसमें क्या होता है, पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंसान पर्सनल स्पेस में होता है तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी सोचता है जो कि उसको सोचनी चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपके रिलेशनशिप में एक स्पेसिफिक गैप होगा तो रिलेशनशिप का बॉन्ड और अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि आप उसको मिस करोगे कि हाँ यार वो ऐसे बोल रही थी, मैं बात कर लेता हूँ। तो ये बॉन्ड बहुत अच्छा क्रिएट होता है। उसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, धोखा। जब आपके पीछे आपके लिए कोई इंसान झूठ बोले कि उसने ऐसी बात बोली थी लेकिन आपने बोली ना हो, लेकिन वो सरासर झूठ बोल रहे हैं आपके लिए कि जी ऐसी बात बोली थी और बताओ मैं क्या करूं। तो जब किसी रिलेशनशिप्स के अंदर झूठ क्रिएट हो जाता है, झूठ आना स्टार्ट हो जाता है, तो रिलेशन ऑटोमेटिकली स्पॉइल हो जाती है। तो इन 10 कारणों को अगर आपने अपनी लाइफ में ऐड कर लिया, समझ लिया इन चीज़ों को, आपका किसी के साथ भी कोई भी रिलेशन गैप नहीं होगा और आप सभी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए।